तो आत्मा की अंतिम यात्रा, वैकुंठ का मार्ग कैसा है? चलिए इस सफर को समझते हैं। पुराने शास्त्रों में एक ऐसी जगह का जिक्र है जो हमारे ब्रह्मांड से भी परे है, जहां कोई दुख नहीं। हमारा ब्रह्मांड यानी मटेरियल यूनिवर्स 14 लोकों का है। सत्यलोक सबसे ऊपर, पर यह तो बस शुरुआत है। सोचिए, ये पूरा ब्रह्मांड डिवाइन एनर्जी का सिर्फ 1/4 हिस्सा है, तो बाकी 3/4 कहाँ है? भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच एक बहुत ही खास पवित्र नदी बहती है। इसका नाम है विरजा नदी। ये सिर्फ एक बॉर्डर नहीं, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन का पॉइंट है। जब कोई आत्मा मोक्ष पाती है तो इस नदी को पार करना ही उसका आखिरी सबसे जरूरी कदम होता है। इस शुद्धिकरण के लिए 4 स्टेप्स बताए गए हैं। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। पहला स्टेप, 33 कोटि देवता उस मुक्त आत्मा को सम्मान के साथ नदी तक लाते हैं। फिर विरजा में एक डुबकी और आत्मा के सारे सांसारिक बंधन और लगाव पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। यहीं पर आत्मा अपना सूक्ष्म शरीर यानी सूक्ष्म शरीर हमेशा के लिए छोड़ देती है और उसकी जगह आत्मा को एक नया, दिव्य और तेजोमय शरीर मिलता है, बिल्कुल नया। इस नए शरीर के साथ अब आत्मा वैकुंठ में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भगवद गीता में कहा गया है कि वैकुंठ को ना सूरज रोशन करता है ना चांद, और वहां पहुंचकर कोई लौटता नहीं। ये एक ऐसी जगह है जहां करोड़ों सूर्यों का प्रकाश है, पर ठंडक और सुकून वाला। यहाँ समय का कोई असर नहीं होता। वैसे तो वैकुंठ हमारी पहुंच से बहुत दूर है, पर धरती पर भी कुछ जगह हैं जहां उसकी झलक मिलती है। इन जगहों को भौम वैकुंठ कहते हैं, मतलब धरती पर मौजूद वैकुंठ। ये 3 धाम हैं, बद्रीनाथ, द्वारकापुरी और जगन्नाथपुरी। यहाँ की दिव्य शांति वैकुंठ जैसी ही है। तो सवाल ये है कि क्या वैकुंठ कोई दूर की जगह है या फिर वो चेतना है जिसे हमें अपने अंदर खोजना है?